खाना खाया जाता? सच बताएं। नहीं खाया जाता। क्या सैलून वाले उनके बाल काटते हैं? नहीं काटते। नहीं जो सच है भाई, वीडियोस हैं। हाँ, ला सके ना, आपका जो YouTube चैनल है ना, इसकी जो व्यूअरशिप पाकिस्तानी होगी वो शायद 10% भी ना हो। इंडिया की व्यूअर्स लेकर आप सारे इंडिया की बातें करते हैं, फिर अपने सवाल पे नहीं आ रहे। भाई आप इंडिया को खुश करने के लिए, इंडिया की फेवर के लिए हर बात इंडिया पे, हर बात इंडिया पे। आप यूरोप में चले जाएं। इंडिया की इतनी फेवर कर रही है, आप पाकिस्तान को बुरा इमेज दिखा रही हैं। मैं फिर सवाल कर रही हूँ, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, मगर इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि हमारा मुल्क इतना गंदा है। फिर वही बात, सवाल समझो। गवर्नमेंट इस चीज को नहीं दे रही है, काम शहरी के पास वो हकूक नहीं है। मैं आपको अगर हम शहरी हैं ना, हम आपस में मुतफिक हो जाते हैं। मेरी बात गवर्नमेंट इस चीज को नहीं अवेल करी, तो एक आम शहरी बाहर को प्रोवाइड करेगा, चाहे वो इंडिया क्यों ना हो, चाहे वो कीनिया क्यों ना। ऑब्वियस मैं यूरोप जाऊंगा, इंडिया क्यों जाऊंगा? इंडिया क्यों जाऊंगा? यूरोप जाऊंगा। बात उस मुल्क की है जहाँ आपको कोई चीज कहाँ फायदा मिलेगा, आप वहाँ जाओ। मैं इंडिया को नहीं कह रहा, जहाँ पे सिक्योरिटी फील जहाँ आप सिक्योर फील करो। मैं नोटिस इंडिया में सेफ है। मैम इंडिया की, पाकिस्तान में सेफ नहीं है। तो पाकिस्तान के अलावा आपको जहाँ जहाँ मिलेगा आप जाओगे। वहाँ उधर भी सेफ नहीं है, तो सारों को पाकिस्तान आए एज अ रिफ्यूजी। भाई ने खुद बताया कि इंडिया का अच्छा एक रेट है, इकोनॉमिक वाइज इंडिया का क्या रेट है, आप खुद बता रहे थे। मुल्क में मैं कह रहा हूँ सिक्योरिटी जो इशू है, मैं एज अ पाकिस्तानी पाकिस्तान को ही सपोर्ट करूंगा, लेकिन इस टाइम फिलहाल इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। वहाँ ये चीजें आप कह रहे हैं, आप इंडिया की बात नहीं करें, इंडिया की बात इसलिए करें, एक आम शहरी पाकिस्तान का जो है ना इस टाइम, वो पाकिस्तान में सिक्योर नहीं है। पाकिस्तान में कैमरे की तरफ देखें ना, पाकिस्तान में जो इंडिया का और पाकिस्तान का स्टेटस, इंडिया आसमान पे, हम जमीन पे हैं। इंडिया आईटी के लिहाज से कितनी बुलंदियों पे जा चुका है। हम अपनी टेस्ला की वो चार्जिंग क्या अपना ई पावर गाड़ियां बना रहे हैं, हम उन्हें होंडा सिविक और दूसरी चीज़ों पे अटके हुए हैं, बाहर से इंपोर्ट करने लगे। बात सिर्फ इंडिया की नहीं है मैम, बात ये है कि पाकिस्तान ने हमसाइयों से बनाई ही नहीं है, न ईरान के साथ नहीं बनी हुई हमारी, अफगानिस्तान के साथ हमारी नहीं बनी हुई, ले दे के चाइना के साथ, चाइना अपने मफाद के लिए हमें यूज़ कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं हम, कभी उधर जा रहे हैं। सिर्फ इंडिया की बात हम गाड़ी मतलब जहाँ तक आप चले जाएं, जो भी चीज़ है हमारी यूज़ की है वो चाइना से ही होती है। डिफेंस जो हमारा यूँ समझ लो कि आप कह लें कि दुनिया में कुछ 5वें 6 नंबर पे भी आता है, तो वो चीज़ें भी हमें चाइना से ही लेनी पड़ती हैं। तो एक साइड पे आप कह सकते हैं कि चाइना जो है हमारे साथ कोऑपरेटिव भी है, दूसरी साइड पे ये भी कह सकते हैं कि चाइना जितना पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है या जितना पाकिस्तान में अब चाइना फैल चुका है, तो अब तो पाकिस्तान ही नहीं लगता, चाइना लगता है, क्योंकि हर चीज़ चाइना की है। इंडिया के लिए तो ये खतरा है, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को नीचा दिखाए। तो जब पाकिस्तान अपनी पावरिंग पॉलिसी अच्छी तरह यूज़ करेगी और इस तरह चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे रखेगी, तो इस तरह ही गुड न्यूज़ मिलेंगे। हम लोगों को काइंड ऑफ फ़ायदा भी है और काइंड ऑफ उसका डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर एडवांटेजेस को देखा जाए तो उसका हमें एडवांटेजेस ये है कि हमारे ऊपर खुदा ना खास्ता अगर न्यूक्लियर अटैक होता है पाकिस्तान के ऊपर, तो उस गैजेट के होते हुए इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस के वो हमें डिटेक्ट कर देगा कि पाकिस्तान इन डेंजर। भारत की तो जब बात आती है, इंडिया की बात आती है, तो बंदा स्पीचलेस हो जाता है, मतलब वो बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। जो समझ लो पाकिस्तान जो ज़मीन पे पड़ा और भारत आसमान पे पहुंच चुका है। 2014 का भारत देख लें और 2024 का देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 10 साल लगाए नरेंद्र मोदी ने और उस इंडिया की जो समझ लो काय पलट के रख दी है। इंडिया तो सुपर पावर नहीं बनने जा रहा है। कौन कहता है कि इंडिया और चाइना में तो अभी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंडिया तरक्की कर रहा है, लेकिन इतनी भी तरक्की नहीं कर रहा कि वो आने 10-20 सालों में सुपर पावर बनने। प्रेडिक्शन जाहिर की जा रही है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया जो है सुपर पावर बन जाएगा। वो अभी तक डेवलप कंट्री नहीं बनी, तो सुपर पावर बनने में तो बहुत बड़ा देर लगेगा। डेवलप नहीं है, अभी डेवलप नहीं है। हम चाइना से वो चीज़ ले रहे हैं, तो क्यों ना कि हम इस तरह के गैजेट्स खुद बनाएं, ताकि इन द फ्यूचर हमारी आईटी इतनी स्ट्रांग हो जाए, हमारी फ्यूचर जनरेशन इतनी स्ट्रांग हो जाए, और हम कब तक दूसरे कंट्रीज़ पे रिलाई करेंगे। और ऑब्वियसली अगर चाइना हम लोगों को वो गैजेट दे रहा है, तो वो उसके बरक्स कोई डिमांड भी कर रहा होगा। ये भी कुछ डेवलप कंट्री नहीं बनी, तो सुपर पावर बनने में तो बहुत बड़ा देर लगेगा। डेवलप नहीं है, अभी डेवलप नहीं है। इंडिया डेवलप नहीं है, अभी डेवलप नहीं, उसमें अभी भी गुर्बत बहुत ज्यादा है। ये तो फैक्ट्स एंड फिगर उठा के देख ले, अभी भी गुर्बत बहुत ज्यादा। आप फैक्ट एंड फिगर्स पर दोबारा नजरसानी करें। आपको पता है इंडिया ने अपनी गुर्बत पर कितना कंट्रोल पाया है। गुर्बत की वजह से आप किसी मुल्क की डेवलपमेंट को जो है जज नहीं कर सकते। फिर भी अगर में सड़कें बनी हैं देहात की, उससे 10 गुना सिर्फ 2.5 साल में बनी। मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने एक प्रोविंस में दिया था एम्स और दूसरे में IIT और IIM। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, दोनों को
एम्स और दोनों को IIT IIM मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, क्रेडिट उन्हीं को देता हूँ। पिछले 75 साल से हमें एक ही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि कश्मीर जो है वो हमारी शाहरग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबसे पहले तो उन्होंने इंडिया जो आर्टिकल 370 किया है, तो आपने उसके ऊपर क्या कर लिया है? ट्रेड बंद कर आपने ट्रेड बंद की। ट्रेड बंद करने से किसको नुकसान हुआ? तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ ना, इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब ये हमारे जो सस्ते जर्नलिस्ट हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि ये डेवलपमेंट इंडिया इसलिए कर रहा था कि जो वो लोग हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाए। कश्मीरियों का, हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन गवर्नमेंट इसलिए डेवलपमेंट कर रही है कश्मीर में कि ताकि कश्मीर के लोगों का मुंह बंद किया जाए डेवलपमेंट के साथ। तो हम भी इसलिए इसके लिए तैयार बैठे हैं कि हमारे ऊपर भी डेवलपमेंट करे ताकि हमारा मुंह भी बंद हो जाए। जो 1998 की जंग थी वो कैसे लड़ी गई थी? वो 4 लोगों ने बैठ के मंसूबा बनाया था और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर था उसको पता ही नहीं था। कारगिल वार की मैं बात कर रहा हूं। 4 लोगों ने बैठ के, मैं आज चैलेंज करता हूं कि अगर कोई बंदा मेरी बात आगे निगेट करे कि 4 बंदों ने, 4 जर्नलों ने बैठ के ये मुकदमा ये बनाया, मंसूबा बनाया कि हमने चढ़ दौड़ना इंडिया के ऊपर। आपको अगर कहा जाए कि इंडिया साइड कश्मीर को आजाद करवाने जाना, क्या करेंगे उसके लिए? जान दे देंगे या नहीं? बिल्कुल जान दे देंगे। और दिन का कमाते कितने? 700-800। यही सवाल अगर दूसरी साइड के हवाले से किया जाए, वहाँ पे तो G20 की मीटिंग होगी और उन्होंने दिखाना क्या दिखा दिया है। G20 की वहाँ पे मीटिंग हुई। IIT दुनिया का अब इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। वहाँ पे IIT से कितने लोग पढ़ के गए हैं जो सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं, जो बहुत बड़ी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट CEO हैं, जो IIT से पढ़ के निकले। आप मुझे बताएं, आप इस तरह का एक भी इदारा बना सके आजाद कश्मीर के अंदर? ठीक है। तो देखें, अब ये जो लॉलीपॉप आप पिछले 75 साल से दे रहे थे ना, अब इसको देना बंद कर दें, क्योंकि इसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूँ। अब जो मुझे लगता है ये रीजन है, इसके पीछे सारा मामला ये है कि हम दोनों मुल्कों के दरमियान मसला एस्टैब्लिशमेंट का। बेसिकली अगर हम अपना आज बजट खत्म कर दें, हमारा मेन मसला इंडिया के साथ है ना, अगर हम अब डिफेंस बजट कट आउट कर दें तो इसका डायरेक्टली नुकसान किसको जाएगा? मैं पाकिस्तानी ऑडियंस से भी पूछता हूँ और मेरी जो इंडियन ऑडियंस है मैं उससे भी पूछता हूँ। तो ये बेसिकली इस मसले को कभी सॉल्व करने की कोशिश की भी नहीं गई, और अगर इसको कोशिश की जाती इस मसले को सॉल्व करने की तो मसला हल हो जाना था। इसमें मैं आपको बताता हूँ, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि बेनजीर भुट्टो ने भी कोशिश की इस मसले को हल करने की। उसके बाद नवाज शरीफ ने यहाँ पे मोदी को इनवाइट किया, ठीक है, और वाजपेयी साहब आए, मोदी साहब आए, मोदी साहब आए। अब इस मसले को हल कौन नहीं करने दे रहा? हमारे यहाँ पे एक बहुत मशहूर साफी है हामिद मीर, उसका आप कॉलम पढ़ लीजिएगा, उसमें उसने बताया कि मेन कल्प्रिट कौन है और किसने जो है वो आगे जाके किया। और हमारी एस्टेब्लिशमेंट का ये हाल है कि जनरल असेंबली में फिर पाकिस्तान ने वही पुराना टूटा फूटा गाना, वही खाली कारतूस पाकिस्तान ने चलाए। राम मंदिर का क्रिटिसिज्म, CAA का क्रिटिसिज्म। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो भारत की परमानेंट एम्बेसडर हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहां पे, रुचिरा कंबोज जी, उन्होंने पाकिस्तान का बैंड बजा दिया और पाकिस्तान को यही बोला कि भाई यही तुम पुरानी बकवास करते रहते हो और कोई नई बात है नहीं तुम्हारे लिए करने के लिए, क्यों करते हो ऐसा? फिर उन्होंने पाकिस्तान को यह भी बोला है कि लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड यू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। यार तुम एक चीज पकड़ लेते हो, उसी को रिपीट करते रहते हो 24 घंटे। अच्छा, पाकिस्तान ने बड़े जोश और खरोश से इमरान खान के टाइम से, उससे भी पहले इंटरेस्ट लेने लगेंगे। पाकिस्तान ने हर समय उसका जो माइंडसेट है वो बाइपोलर है। एक तरफ पाकिस्तान ये बोलता है कि दुनिया पे हम फतेह करने वाले हैं क्योंकि हम कलमा पढ़ के बनाए गए हैं और हमारे पास एटम बम है, ठीक है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने आप को विक्टिम पोर्ट्रे करता है। यानी कि एक मुंह से पाकिस्तान कहता है कि हम चैंपियन हैं और दूसरे मुंह से यह कहता है कि बहुत मारा हमको यार, बहुत मारा, बड़ा दर्द हुआ भैया। यह काम सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूं UNGA में बात क्या हुई, फिर उसके बाद एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, इस्लामोफोबिया वाला भी।